हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, एकदम मोह माया से वंचित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, यह जो हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी का जो फिजिकल वाला पार्ट चल रहा था, उसमें यह नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि हमारा जो सौरमंडल पार्ट है, यह यूनिवर्स का ही पार्ट है। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे सौरमंडल के बारे में, यानी हमारे जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उसके साथ सूर्य से क्या रिलेशन है, उसका कितनी डिस्टेंस है, और जो तारे हैं उसको सूर्य, देखिए हमारा जो सूर्य वो एक तारा है। बाकी जो ग्रह, देखिए जो तारे और ग्रह में अंतर, देखिए जो ग्रह होते हैं इनका अपना खुद का लाइट नहीं होता, लेकिन जो तारे होते हैं ना, इनका अपना खुद का लाइट होता है। लाइट होने का रीजन क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है ना, तो हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनाता है। यानी कि अगर कोई बात करे, अगर कोई पूछ दे आपसे कि जो सूर्य का जो निरंतर ऊर्जा देने का जो स्रोत है वह क्या है, तो वह किस विधि पर, नाभिकीय संलयन है या नाभिकीय विखंडन, तो इसमें देखिए नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है ना, वह हीलियम में चेंज होता रहता है। तो इसलिए जो हमको अथक जो ऊर्जा मिलती रहती है ना, सोलर एनर्जी जो हमको प्राप्त होता है, यह जो किस किस कारण होता है, यानी किस बेस पर, किस पर आधारित है, तो यह आपको नाभिकीय संलयन पर आधारित है ना। तो बात करते हैं इसका, तो देखिए जो हमारे ग्रह है ना, टोटल नंबर ऑफ, अगर हम ग्रह की बात करें तो इसमें आपको टोटल 8 मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ जो इसका 8 है। देखिए हमारे जो ग्रह 8 है टोटल ना, तो देखिए जो हमारे ग्रह हैं उसको अगर हम बताना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा सन हो गया, यह सूर्य हुआ, ठीक है। ये हुआ हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर इसके बाद मार्स। इसके बीच में पाया जाएगा एस्ट्रॉयड्स, ढेर सारे एस्ट्रॉयड्स पाए जाते हैं ना। और ये हुआ हमारा जुपिटर, यानी कि मार्स और जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं एस्ट्रॉयड्स ढेर सारे। और इसके बाद आपका आएगा सैटर्न, फिर आपका आ जाएगा यूरेनस, फिर इसके बाद नेपच्यून। तो अगर पूछे, क्वेश्चन पूछे कि किस किस ग्रहों के बीच में शुद्ध एस्ट्रॉयड्स पाए जाते हैं, तो हमारा मार्स हो गया और जुपिटर हो गया ना। तो इनके बीच में हमारे पाए जाते हैं एस्ट्रॉयड्स। अब देखिए अगर ये जो एस्ट्रॉयड्स हैं इसके अंदर आएंगे तो इसको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और इसके बाहर जाएंगे उसको हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, यानी कि मार्स को लेकर बुध ग्रह तक हमारे कौन से आएंगे, आंतरिक ग्रह आएंगे, और जुपिटर से लेकर हमारा नेपच्यून तक हमारे बाह्य ग्रह। इसको आप पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। पार्थिव ग्रह यानी पृथ्वी के समान, इसको आप जोवियन बोलते हैं। जोवियन यानी जो जुपिटर के समान हो, पार्थिव और जोवियन। अब देखिए जितने इधर हैं, मतलब जो पार्थिव ग्रह यानी जो आंतरिक ग्रह है ना, उस पे जो गैसों का वलय नहीं पाया जाता, और इस पर जो जोवियन ग्रह यानी जो बाह्य ग्रह, इस पर गैसों का पाया जाता है क्या, वलय पाया जाता है। आप शनि ग्रह देखेंगे, इसके चारों तरफ ऐसे रहता है जो गैसों का वलय होता है, और इसमें बेसिकली जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस का वलय पाया जाता है। इसके साथ अगर हम इसकी बात करें, अरुण की बात करें, यानी वीनस यूरेनस की बात करें, तो इसमें आपको मीथेन गैस का भी आवरण मिल जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि किस ग्रह के चारों तरफ मीथेन गैस का आवरण है, तो उसका आंसर हो जाएगा यूरेनस यानी अरुण। अब इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। तो देखिए सबसे बड़ा जो हमारा ग्रह वह बृहस्पति, आपको पता होगा। यहाँ से शुरू करते हैं, बात करेंगे पहले हम बुध ग्रह। मरकरी, मरकरी देखिए क्या चीज़ है, तो इसको हम वाणिज्य एवं निपुणता का देवता बोलते हैं। देखिए हमको आपको पता होगा कि जितने भी ग्रह सबकी पूजा होती है, बोलते हैं 9 ग्रह ना, नक्षत्र। लोग जब पंडित के यहाँ जाएंगे तो सभी सब बोलते हैं कि ग्रह नहीं से ऐसा वैसा, सब कुछ हमको समझ नहीं आता। लेकिन ये देखिए जो हमारे ग्रह ना, यह किस किस देवता, मतलब कौन सा ग्रह किस देवता के लिए जाना जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे अभी। तो शुरू करते हैं हम, पहला बुध। देखिए हमारा जो बुध है यानी मरकरी है, मरकरी देखिए हमारा वाणिज्य एवं निपुणता का देवता इसको बोलते हैं। इसका अगर व्यास की बात करें, डायमीटर की बात करें, इसके व्यास की बात करें, तो यह 4878 किलोमीटर यानी कि 4878 किलोमीटर इसका व्यास है। व्यास जैसे मान लेते हैं ये हमारा है ना, ये मरकरी है, तो इसके बीच से अगर हम लाइन खींचें तो उसको हम व्यास बोलते हैं, ठीक है। द्रव्यमान की बात करें, इसका मास आपको पड़ जाएगा 3.25 × 10⁻23 kg, यानी कि 3.25 × 10⁻23 किलोग्राम द्रव्यमान यानी मास। और इसका हम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर आपका पड़ेगा -173 यानी -173 डिग्री सेल्सियस।
अधिकतम यानी मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो इसका 427 डिग्री सेल्सियस 427 डिग्री सेल्सियस। सूर्य से दूरी मतलब ये हमारा सन है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वो आपको 58 मिलियन किलोमीटर यानी 58 मिलियन किलोमीटर पड़ जाएगा। मिलियन आपको बताए थे, फिर से बता देते। देखिए आपको पता होगा जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम चलता है इसमें 3-3 का पेयर चलता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा वंस हुआ पूरा, फिर थाउजेंड्स आएगा, फिर आएगा आपका मिलियन। देखिए सब में 3-3 का जीरो चलता है, फिर इसके बाद बिलियन आता है, फिर ट्रिलियन, इसी तरह चलता रहता है। तो हमारा मिलियन पूछा है, तो मिलियन समझ गए होंगे, मिलियन 58 मिलियन किलोमीटर होता है। दिन की अवधि बात करें, दिन मतलब यह हुआ कि जो हमारा मरकरी हुआ ना, मान लेते हैं हमारा मरकरी है, ठीक है, ये अपने एक्सिस पर ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो ये कितने टाइम में पूरा कंप्लीट रोटेशन कर लेगा, पूरा एक कंप्लीट जो रोटेशन होगा वह कितने टाइम में करेगा, तो 58.65 दिन यानी 58.65 डेज में। अगर यह सूर्य की पूरी परिक्रमा करेगा ना, सूर्य की पूरी परिक्रमा करता है 87.97 डेज यानी कि 87.97 दिन में यह सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेता है। बात करेंगे शुक्र को, तो इसको वीनस बोलते हैं, इसको सुंदरता की देवी भी बोलते हैं, सुंदरता की देवी शुक्र ग्रह को बोलते हैं, और इसको पृथ्वी की जुड़वा बानी भी बोलते हैं। ये दोनों आपस में जुड़वा बानी, देखिए इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि देखिए नियर अबाउट दोनों का जो डायमीटर है दोनों का सेम दिख रहा है, इसका जो मास भी वो भी सेम दिख रहा है, देख सकते हैं आप डायमीटर देखिए उसका भी 12,000 नियर अबाउट करके 12,000 एंड कुछ है, और इसका 12,000 कुछ है, तो दोनों का सेम है। और देखिए जैसे पृथ्वी पर पहाड़ वाड़ पाए जाते उथल पुथल पूरा उबड़ खाबड़, उसी तरह शुक्र ग्रह पर भी पाया जाता है, इसलिए दोनों को जुड़वा ग्रह बोलते हैं। तो इसकी बात करते हैं, इसका जो डायमीटर है वो आपको पड़ेगा 12,102 किलोमीटर यानी कि 12,102 किलोमीटर। इसके द्रव्यमान की बात करें, मास इसका देखिए 4.875 इंटू 10⁻24 kg यानी कि 4.875 × 10⁻24 किलोग्राम है। टेम्परेचर की बात करें तो ये 457 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर इसका आपको पड़ जाएगा 457 डिग्री सेल्सियस। सूर्य से दूरी बात करें यानी कि डिस्टेंस, यहाँ से मान लेते ये हमारा कौन सा ग्रह हुआ, वीनस हुआ, इसका जो सूर्य से डिस्टेंस है वह आपको पड़ेगा 108 मिलियन किलोमीटर यानी 108 मिलियन किलोमीटर। दिन की बात करें यानी ये अपने एक्सिस पर एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगा कितने डेज में, तो 243.01 डेज यानी कि 243.01 दिन में यह पूरा कंप्लीट कर लेगा। इसके वर्ष का मतलब यह सूर्य की पूरी परिक्रमा करेगा कितने डेज में, नंबर ऑफ डेज, कितने डेज में यह सूर्य की पूरी परिक्रमा करेगा, तो 224.7 डेज यानी 224.7 दिन में यह सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेता है शुक्र ग्रह। बात करेंगे अर्थ यानी जो अपना ग्रह जो जिस पर हम लोग रहते हैं ना, तो इसको हम नीला ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह इसलिए बोलते हैं, देखिए जो अर्थ हुआ ना पृथ्वी, यानी पृथ्वी को अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो नीला दिखता है। नीला इसलिए दिखता है क्योंकि पानी की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता होगा जो परसेंटेज जो है वाटर का 71% है। 71% होने के कारण यानी इतना पानी होने के कारण जो हमारा पृथ्वी वो नीले ग्रह का दिखता है, इसलिए इसको नीला ग्रह बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट्स बोलते हैं। डायमीटर की बात करें इसका जो डायमीटर यानी व्यास है वह 12,756 किलोमीटर यानी 12,756 किलोमीटर है। इसके मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें तो ये आपको पड़ जाएगा 5.976 इंटू 10⁻24 kg। दोनों का नियर अबाउट सेम है, इसलिए इसको जुड़वा बान भी बोलते हैं। तो 5.976 × 10⁻24 किलोग्राम इसका हुआ द्रव्यमान, मास हुआ। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं तो -80 डिग्री से आपको पड़ जाएगा 58 डिग्री सेल्सियस। -80 डिग्री सेल्सियस से 58 डिग्री सेल्सियस आपको जो 80 यानी कि जो पृथ्वी पर सबसे मिनिमम टेम्परेचर आपको जो बारकोयास्कॉल एरिया जो रूस का पार्ट है अपर नॉर्थ में मिलेगा ये आपको, तो वहाँ पर पाया जाता है मिनिमम टेम्परेचर। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो सहारा मरुस्थल के इधर मतलब कि पश्चिम साइड वहाँ पर एक है प्लेस, वहाँ पर पाया गया था मैक्सिमम टेम्परेचर। और सूर्य से दूरी की बात करें, इसका सूर्य से दूरी आपको 150 मिलियन किलोमीटर पड़ जाएगा, 150 मिलियन किलोमीटर इसका सूर्य से डिस्टेंस, यानी यहाँ से सूर्य से इसकी डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है। इसके दिन की बात करें यानी यह पूरा अपने एक्सिस पर एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगा 23.92 घंटे में।
यानी कि नियर अबाउट 24 घंटा मान लेते हैं हम लोग। तो ये 23.92 घंटे में कंप्लीट करेगा। इसके वर्ष की बात करें यानी कि ये सूर्य का पूरा एक चक्कर कितने दिन में लगाएगा, तो 365.25 दिन यानी कि 365 यानी 365.25 डेज। तो देखिए आपको लीप ईयर पता है, लीप ईयर में क्या होता है, जो हमारी फरवरी होती है वो 29 दिन की हो जाती है। 29 दिन की क्यों होती है, ये 0.25 है। इसमें अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1.00 आएगा, यानी कि 1 डे हर 4 साल में 1 डे बढ़ जाता है ना। तो यही जो 1 होता है ना, यही 29 फरवरी, मतलब जो फरवरी में ऐड हो जाता है तो 29 दिन की फरवरी हो जाती है, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर आप ऐसे निकाल सकते हैं कि जो ईयर ना 4 से डिविजिबल हो उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। यानी कि जो 0.25 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, यही हर 4 साल में एक बढ़ता जाता है, हर 4 साल में एक दिन पूरा कंप्लीट कर लेता है। इसलिए जो फरवरी होती है वो हमारी 29 दिन की हो जाती है, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। बात करेंगे मंगल का। मंगल ग्रह देखिए, इसको मार्स बोलते हैं, इसको हम लाल ग्रह भी बोलते हैं, और इसको हम युद्ध का देवता भी बोलते हैं। युद्ध का देवता बोलते हैं किसको, मंगल ग्रह को। इसके डायमीटर व्यास की बात करें तो ये आपको पड़ जाएगा 6786 किलोमीटर, यानी 6786 किलोमीटर। मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें तो ये आपको पड़ जाएगा 6.39 × 10⁻23 kg। इसका जो द्रव्यमान है वह 6.39 × 10⁻23 किलोग्राम है। तापमान यानी टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इसका मिनिमम -137 यानी कि -137 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस, ये मैक्सिमम है 37 डिग्री सेल्सियस। सूर्य से दूरी की बात करें यानी कि ये मार्स हुआ, सूर्य से दूरी की बात करें तो आपको 228 मिलियन किलोमीटर पड़ जाएगा, यानी कि 228 मिलियन किलोमीटर इसका सूर्य से डिस्टेंस है। ये अपने एक्सिस पर जो रोटेशन कंप्लीट करता है, एक कंप्लीट रोटेशन 24.623 यानी कि नियर अबाउट अर्थ जो पृथ्वी है उसके नियर अबाउट यह रोटेशन कंप्लीट करता है, यानी कि 24.623 घंटे में यह एक समझ लेते ये एक्सिस हुआ तो ऐसे घूम रहा है ना, तो ये अपना जो एक कंप्लीट रोटेशन करेगा उसको 24.623 घंटे में। ये पूरा सूर्य का चक्कर लगाता है 188 वर्ष में। सूर्य का पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है 188 वर्ष में। आपको बता देते हैं कि जितने भी ग्रह हैं ये जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं ये पूरा इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है उसमें लगाते हैं, मतलब दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में ये जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इलिप्टिकल का मतलब, इलिप्टिकल देखिए ऐसे हो, यह हो गया इलिप्टिकल, मतलब सर्कल नहीं, सर्कल है थोड़ा सा उसको आप खींच दीजिए वो इलिप्टिकल हो जाएगा। तो यह जो ग्रह है ये जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं यह इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाते हैं। अब बात करते हैं बाह्य ग्रह की। बाह्य ग्रह इसको क्या बोलते हैं, बोलने का रीज़न क्या है, तो बोलने का रीज़न ये है कि ये एस्ट्रॉयड्स के बाहर होते हैं ना। और देखिए जितने भी ग्रह हैं इधर के, ये जो एस्ट्रॉयड्स के जितने भी ग्रह बाहर के ना, इसमें गैसों के वलय पाए जाते हैं, मतलब गैस के चारों तरफ गैसों के यह जो ग्रह के चारों तरफ गैसों के वलय पाए जाते हैं। गैसों के वलय पाने जाने का रीज़न है, इधर गैसों के वलय क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि देखिए जो वैज्ञानिक का मतलब जो मत है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि जो ये सब सूर्य से नज़दीक ना, सूर्य से नज़दीक होने के कारण जो सौर पवन है, यानी जो सूर्य से पवन जाएगी तो बेसिक सी बात है कि जो सूर्य से पवन जाएगी गर्म होगी, तो इनके चारों तरफ की जो गैस थी ना उसको अपने साथ लेकर चली गई, यानी सौर पवन आई और इस यहाँ तक मार्स तक, फिर आगे नहीं जा पाई, एस्ट्रॉयड था इसलिए आगे नहीं जा पाई और डिस्टेंस भी बढ़ जा रहा था। तो यहाँ से जो सौर पवन आएगी इसके जो चारों तरफ पाए जाने वाले गैसों के वलय को लेकर उड़ गई। एक तो यह रीज़न हुआ। दूसरा यह हुआ कि ये छोटे होने के कारण ना, जो आंतरिक ग्रह ये छोटे होते, मतलब इसकी अपेक्षा जो जोवियन ग्रह की अपेक्षा नहीं, जो बाह्य ग्रह इसकी अपेक्षा छोटे होते, तो छोटे होने के कारण इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि कम होगा। छोटे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, क्योंकि आपको पता होगा गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि क्या होता है, तो उसको भी बता देते हैं यहाँ पर। ये तो G = होता है m1 m2/r², यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल G = m1 m2/r² होता है। तो यह साइंस में आप जाएंगे तो पढ़ेंगे, तो छोटे होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, इसलिए जो हवाएं थी उसको रोकने में असमर्थ हैं और जो ऊपर के जो वलय थे गैसों के वे इसके जो क्षेत्र से बाहर हो गए। तो इसका ये रीज़न हो सकता है। और देखिए ये जो बड़े हैं ना, बड़े हैं प्लस जो सूर्य से दूरी पर हैं, तो सूर्य से दूरी पर होने के कारण जो सौर पवन है वहाँ यहाँ तक नहीं आ पाई, और बड़े होने के कारण इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो काफ़ी ज़्यादा था, जिससे जो गैसें हैं
इनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पूरा इसके चारों तरफ बनी पड़ी है, मतलब गई नहीं। बृहस्पति की बात करें तो इसको हम जुपिटर बोलते हैं, इसको हम देवताओं का ग्रह भी बोलते हैं। देवताओं का ग्रह हमारा बृहस्पति है। व्यास की बात करें, इसका डायमीटर देखें तो इसका पड़ जाएगा 1,42,984 किलोमीटर, यानी 1,42,984 किलोमीटर इसका व्यास है। अब देखिए बहुत बड़ा है, 1,42,984 बहुत बड़ा है। यह सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर होता है। और द्रव्यमान की बात करें, इसका जो मास है वो आपको पड़ जाएगा 1.898 इंटू 10⁻27 kg, यानी कि 1.898 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। तापमान की बात करें तो -153 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर, और मैक्सिमम टेम्परेचर पता नहीं चला अभी, जो मैक्सिमम टेम्परेचर भी पता नहीं चला। सूर्य से दूरी की बात करें, इसका अगर सूर्य से डिस्टेंस देखा जाए तो 778 मिलियन किलोमीटर, यानी 778 मिलियन किलोमीटर है। दिन की बात करें, दिन का मतलब कि अपने जो एक्सिस पर एक पूरा कंप्लीट रोटेशन कितने घंटे में पूरा करता है, तो 9.84 आवर्स, यानी कि 9.84 आवर्स में ये अपना पूरा एक जो रोटेशन होता है अपने एक्सिस पर पूरा कंप्लीट कर लेता है। और सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है तकरीबन 11.86 वर्ष में। 11.86 वर्ष में सूर्य का पूरा चक्कर, एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है 11.86 में। यानी कि देखा जाए तो अगर स्पीड की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड इसी की है, सबसे बड़ा भी है और सबसे ज़्यादा स्पीड भी। देखिए इसका मात्र नियर अबाउट 10 घंटे पूरा घूम ले रहा है और 11.86 वर्ष लंबा। देखिए अब दूर है तो इसका जो ऑर्बिट होगा, जो कक्ष होगा, जो डिस्टेंस होगा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन सबसे तेज़ घूमने वाला यही है, अपने एक्सिस पर सबसे तेज़ घूमने वाला जो ग्रह है वो है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। अब बात करते हैं शनि ग्रह के, तो शनि ग्रह सैटर्न, इसको कृषि का देवता कहते हैं और लोग इनके बारे में बोलते हैं कि जो शनि महाराज, आप लोग सीरियल आता है दंगल पर देखिएगा उसको। इसका अगर हम बात करें, जो शनि सैटर्न ग्रह, इसके चारों तरफ गैसों के वलय पाए जाते हैं, वो आपको दिख जाएंगे, ईजिली आपको दिख जाते होंगे, मतलब कि बुक में दिख जाएंगे। ऐसे तो नंगी आँख से देखेंगे तो नहीं दिखेंगे, आपको यूज़ करना होगा दूरबीन का। इसकी डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर आपको पड़ेगा 1,20,660 किलोमीटर, यानी 1,20,660 किलोमीटर इसका डायमीटर है। मास की बात करें, मास यानी द्रव्यमान, तो 5.683 इंटू 10⁻26 kg, यानी कि 5.683 गुणे 10⁻26 किलोमीटर। टेम्परेचर की बात करें तो -125 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है, अधिकतम टेम्परेचर का पता नहीं। समुद्र से दूरी, सूर्य से दूरी, यानी कि ये हमारा रहा सैटर्न, ये रहा हमारा सूर्य। इससे अगर दूरी की बात करें तो इसकी जो दूरी है 1427 मिलियन किलोमीटर, 1427 यानी 1427 मिलियन किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है सूर्य से। ये अपने एक्सिस पर एक पूरा कंप्लीट रोटेशन पूरा करता है 10.23 आवर्स में, और यह सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाता है 29.46 वर्ष में। यह सूर्य का पूरा चक्कर 29.46 वर्ष में लगाता है। और अब बात करते हैं, तब शनि ग्रह समझ गए क्या चीज़ था। यह सूर्य का पूरा एक चक्कर 29.46 वर्ष में लगाता है। अरुण की बात करते हैं, इसको यूरेनस बोलते हैं, इसको हरित ग्रह या स्वर्ग का देवता भी बोलते हैं। हरित ग्रह बोलने का रीजन क्या है कि इसके चारों तरफ मीथेन का आवरण पाया जाता है, मीथेन गैस, जो कि देखिए मीथेन गैस की उत्पत्ति कैसे होती है, तो जो सड़ गल जाते हैं ना उससे मीथेन गैस, और यह ज्वलनशील गैस है मीथेन गैस। और इसका व्यास देखा जाए ना, इसका व्यास देखा जाए तो मीथेन गैस, आप गोबर गैस देखे होंगे, उसमें मीथेन गैस पाई जाती है, काफ़ी मात्रा में पाई जाती है गोबर गैस में। तो व्यास देखिए क्या होता है ना, अरुण ग्रह का जो व्यास है, यूरेनस का जो डायमीटर है, उसकी बात करें तो हमारा 51,118 किलोमीटर, यानी कि 51,118 किलोमीटर है। द्रव्यमान की बात करें, मास, इसका मास कितना, तो 8.681 इंटू 10⁻25 kg, यानी 8.68 गुणे 10⁻25 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है। टेम्परेचर की बात करते हैं, तापमान इसका -214 डिग्री सेल्सियस, यानी 214 डिग्री सेल्सियस है, और अधिकतम टेम्परेचर का पता नहीं। सूर्य से दूरी की बात करें, सूर्य से दूरी यानी कि यह हमारा मतलब पीछे से दूसरा नंबर है, और इसका सूर्य से दूरी की बात करें तो आपको 2870 मिलियन किलोमीटर,
2870 मिलियन किलोमीटर है। दिन की बात करें यानी कि अपने एक्सिस पर पूरा कंप्लीट रोटेशन पूरा करता है 17.9 आवर्स में, 17.9 घंटे में ये पूरा सूर्य का एक चक्कर अपने एक्सिस पर पूरा घूम लेता है। एक्सिस मतलब लट्टू नाचते हुए देखे होंगे आप, लट्टू या फिरंगी जो ऐसे नचाते हैं गोल में नाचता है। और यह सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाता है 84.01 वर्ष, यानी नियर अबाउट 84 वर्ष, 84 साल में ये पूरा सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। बात करते हैं वरुण की, इसको नेपच्यून बोलते हैं और सबसे आखिरी ग्रह, इसको हम सागर का देवता बोलते हैं। इसके व्यास की बात करें तो हमारा 49,528 किलोमीटर है, 49,528 किलोमीटर। और इसके द्रव्यमान की बात करें, मास देखा जाए तो इसका 1.024 × 10⁻26 kg है, यानी कि 1.024 × 10⁻26 किलोग्राम। टेम्परेचर यानी तापमान की बात कर लेते हैं तो -225 डिग्री सेल्सियस, यानी मिनिमम टेम्परेचर इसका -225 डिग्री सेल्सियस होता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर पता नहीं अभी, मतलब पता नहीं का मतलब अभी ज्ञात नहीं हो पाया, तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमको नहीं पता। सूर्य से दूरी बात करें यानी ये लास्ट वाला है, ठीक है। सूर्य से दूरी यह आपको पड़ जाएगा 4,497 मिलियन किलोमीटर, यह सूर्य से दूरी है, यानी 4,497 दिन देखें, यानी ये अपने एक्सिस पर एक पूरा चक्कर लगाएगा 19.2 आवर्स, यानी कि 19.2 घंटे में। और वर्ष की बात कर लेते हैं तो वर्ष ये 164.79 वर्ष, यानी ये पूरा सूर्य का एक चक्कर, यानी यहाँ से घूमते हुए फिर अपनी जगह पर आएगा 164.79 वर्ष। तो ये रहा पूरा सूर्य। और जो उसके साथ के जो ग्रह है ना, देखिए पहले 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय एक वैज्ञानिक जो होते हैं उसका समिति बैठता है, उसके बाद वे क्या करते, जो प्लूटो होता है ना, प्लूटो का मतलब यम जो ग्रह थे जो लास्ट वाला था, इसको जो ग्रह से ना ग्रह से इसको अलग कर दें, मतलब उसको मुक्ति दें, उसको बौने ग्रह में शामिल कर लिए। जो यम था यानी लास्ट वाला, पहले हम लोग पढ़ते थे लेकिन इस टाइम नहीं है, तो जो हमारा यह प्लूटो था इसको बौने ग्रह में कर दिया गया। तो यह रहा पूरा सोलर सिस्टम क्या था, तो आपको पता होगा पहले सूर्य होता है, और सूर्य देखिए हमारा मुखिया या सेंटर में होता है, और इसके चारों तरफ सब रहते हैं ना। तो सूर्य हमारा क्या है मुखिया, और सूर्य तारा होता है। सूर्य में जो एनर्जी का रीजन क्या, तो नाभ के संलयन द्वारा होता है। जो हाइड्रोजन होता है हीलियम में चेंज होता रहता है, जो हाइड्रोजन होता है जुड़ जुड़ कर हीलियम बनाता रहता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती रहती है। तो यह रहा पूरा सोलर सिस्टम। यहाँ पर आपका जो यूनिवर्स वाला चैप्टर है पूरा ब्रह्मांड वाला, वह खत्म होता है। अब थोड़ा सा डिस्कस रह जाएगा चंद्रमा पर, है ना, तो उस पर भी एक वीडियो लाएंगे, जो मून वाला जो जितने भी पॉइंट होंगे सबको निकालेंगे और उसको भी पूरा कंप्लीट कर देंगे। इससे जो आपका यूनिवर्स वाला पार्ट होगा आपको पूरा खत्म हो जाएगा। फिर चलेगा हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी पर थोड़ा सा देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।